वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड के सो दैट द लाइंस। तो हमें टू लाइंस की इक्वेशन गिवन है और राइट एंगल की कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हमें फाइंड के की वैल्यू गिवन करनी है। हम सबसे पहले दोनों लाइन की इक्वेशन को x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस z1 अपॉन सी की फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्शन रेशो गिवन करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन से डायरेक्शन रेशो गिवन करेंगे, फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन को अप्लाई करते हुए के की वैल्यू गिवन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन इक्वेशन इसको 2 से -2 से डिवाइड करते हैं, तो x माइनस 1/2 अपॉन -3/2 इक्वल, इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये y माइनस y1 की फॉर्म में है, तो y माइनस 2 अपॉन 2 के। इसी तरह इसको भी डिवाइड करने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो z माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। अब सेकंड लाइन इक्वेशन, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, x माइनस 1/3 अपॉन 2k/3। तो इसको डिवाइड करने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हुई कंप्लीट फॉर्म में है। इसी तरह इसको -2 से इस टर्म को डिवाइड करते हैं -2 से, तो z माइनस 5/2 अपॉन -3/2। तो ये हमारी सेकंड लाइन की इक्वेशन है। अब फर्स्ट लाइन डायरेक्शन रेशियो R। तो फर्स्ट लाइन से डायरेक्शन रेशियो माइनस का 3/2 2k/2। इसी तरह सेकंड लाइन डायरेक्शन रेशियो R 2k/3 1 minus 3/2। These two lines perpendicular। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब परपेंडिकुलर की कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 आना चाहिए। तब हमारे पास a1 यहाँ पर गिवन है माइनस का 3/2 और a2 गिवन है हमारे पास 2k/3 प्लस b1 गिवन है 2k और b2 गिवन है 1 प्लस इसी तरह c1 गिवन है 2 और c2 गिवन है -3/2 इक्वल 0। तो ये हमारा 3 से 3 कैंसिल होके माइनस का 2 से 2 कैंसिल होके, तो माइनस का k प्लस का 2k, 2 से 2 कैंसिल -3 इक्वल 0, तो k इक्वल 3। तो उस कंडीशन में हमारी k की वैल्यू 3 है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर या राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो हमें टू लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन करना है।
तो सबसे पहले जैसे ये y प्लस 9 है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। इसी तरह ये 5 माइनस जेड है तो ये z माइनस 5 होना चाहिए। तो हमें दोनों इक्वेशनों में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी रिटीन एज, कैन बी रिटीन एज। तो x माइनस 8/3 y माइनस 9/16 माइनस का, इसी तरह z माइनस 10/7 एंड इक्वेशन 2 x माइनस 15/3 y माइनस 29/8 इक्वल z माइनस 5/-5। तब ये हमारे B1 है फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमारा B2 है। तो गिवन दैट B1 इक्वल 3i माइनस 16j प्लस 7k एंड B2 वेक्टर गिवन है 3i प्लस 8j माइनस 5k। तो अब इनकी सबसे पहले इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट गिवन करते हैं, B1 क्रॉस B2। तो डिटर्मिनेंट मेथड से गिवन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट i j k। अब सेकंड लाइन में B1 i j k के कोफिशिएंट 3 माइनस 16 7, B2 में B2 के कोफिशिएंट i j k के थर्ड रो में 3 8 माइनस 5। अब इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के विद रेस्पेक्ट 80 माइनस 56 यानी 24 माइनस का j माइनस का 15 माइनस का 21 माइनस का 36 प्लस के 24 प्लस 48। तो हमें B1 क्रॉस B2 गिवन हुआ 24i प्लस 36j प्लस 72k। अब इसमें से हम 12 कॉमन ले लेते हैं। टू आई प्लस 3j प्लस 6k। अब इसका मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो 12 का स्क्वायर करेंगे फिर इस, तो ये 12 ही लिख दे रहे हैं। ये हमारा 4 प्लस 9 प्लस 6 का अंडरवुड। तो इसका स्क्वायर करके हमने अंडरवुड ले लिया तो 12 ही आ जाएगा ये। अब ये हमारा 36 है तो ये 12 इंटू 7, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस हमें 12 इंटू 7 गिवन हुआ। अब हम क्वेश्चन के अनुसार A2 माइनस A1 का डिफरेंस गिवन करते हैं।
A1 हमारा 8 माइनस 9 और 10 है, ये हमारा A2 है। तो यहाँ से 15 माइनस 8 आई। अब 29 माइनस माइनस प्लस 29 प्लस 9 38 जी। अब इसी तरह 5 माइनस 10 यानी माइनस का 5 की। अब हम फार्मूलों को देखते हुए B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां से ये 12 तो हमें कॉमन है। अब I की I से जब करेंगे तो ये हमें 7I प्लस 38J माइनस 5 की। अब I की I से 14, J की J से 124 और K की K से जब करेंगे तो माइनस का 30। तो ये हमें 138 में से 30 जब माइनस होगा तो 12 इंटू ये 138 हुआ, ये 30 माइनस किया तो 108 गिवन होगा। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फार्मूला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फार्मूला तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड फिर पूरे का मॉडुलस। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं बाई चांस माइनस गिवन हो तो उसको प्लस लिख सके रिजल्ट को। तो अब इसकी हमें डॉट प्रोडक्ट गिवन हुई है 12 इंटू 108 और इसका रिजल्ट हमें गिवन हुआ है 12 इंटू 7। अब ये इससे हम कैंसिल करते हैं 12 से 12 और ये इससे 14 टाइम्स कैंसिल होगा। तो अब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 14 गिवन हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म का गिवन करना होता है तो हम इक्वेशन को x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो अपोन में होता है ये हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन यानी B1 है, ये सेकंड लाइन यानी B2 है। फिर हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन कर ली। फिर हमने फर्स्ट लाइन से जो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 है ये पोजीशन वेक्टर A1 का वर्क करते हैं और ये हमारा पोजीशन वेक्टर A2 के लिए। अब इनका मैंने डिफरेंस लिया और फिर B1 क्रॉस B2 से इनकी डॉट प्रोडक्ट गिवन की। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें पहले इस क्वेश्चन को यानी 2 लाइंस को कोप्लेनर प्रूफ करना है और फिर इसकी इक्वेशन गिवन करनी है 2 लाइंस की। तो ऐसे क्वेश्चन में कोप्लेनर करने के लिए मैं एक कंडीशन बताता हूँ। तो सबसे पहले उस कंडीशन को हमें लर्न करना होगा।
if two lines are coplanar, then x minus x1, y minus x2 minus x1, y2 minus y1, z2 माइनस z1। तो फर्स्ट लाइन में हम, अब सेकंड लाइन में हम जो अपोन में है इनको लिखेंगे 1 4 7, और थर्ड लाइन में हम इनको लिख देंगे। इसे मुझे सेकंड लाइन में लिखना था लेकिन थर्ड में भी लिखेंगे, कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए यदि ये टू लाइंस कोप्लेनर है। तो अब सबसे पहले x2 हमारा यहाँ पर 2 है, तो इसको हम इस इक्वेशन को जो x प्लस 1 है इसको x माइनस माइनस 1 लिखेंगे। तो ये हमारा 2 है, ये माइनस माइनस यानी प्लस हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब इसी तरह y2 माइनस y1 4, इसी तरह इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4, ये माइनस यानी ये 7 हो जाएगा। इसी तरह 6, ये फिर माइनस यानी 11 हो जाएगा। इसी तरह चेंज करने होंगे हमें। अब सेकंड लाइन में हम ये लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख चुका हूं मैं, 1 4 7 3 5 7 इक्वल 0। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 शो करनी है। तो सबसे पहले एक्सपेंड कर देते हैं r1 के विद रेस्पेक्ट 3, 28 माइनस 35 यानी माइनस का 7। अब माइनस 7 माइनस 21 माइनस के 14 प्लस 11 5 माइनस 12 तो ये माइनस का 21, ये हमें 98 प्लस का, और यहाँ से माइनस के 7 इससे मल्टीप्लाई करके ये माइनस का 77। तो 98 माइनस 98 इक्वल 0। हैंस टू लाइन्स आर कोप्लेनर। तो यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था कि हमें इन्हें कोप्लेनर दिखाना था। तो बस हमें यहाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो बस यहाँ पे हमें साइन का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे ये प्लस है तो ऐसे में हम इस इक्वेशन को इस तरह चेंज कर लेंगे। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में, द प्लेन टू लाइन्स इक्वेशन तो यहाँ पर हम x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर फर्स्ट लाइन से 3 5 7 और सेकंड लाइन से 1 4 7 इक्वल 0 रख देंगे। जब भी हमें टू लाइंस की इक्वेशन गिवन हो और हमारे से इक्वेशन पूछ रहा हो तो इस टाइप से हम इक्वेशन गिवन करेंगे। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे r1 के विद रेस्पेक्ट, r1 के विद रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो x माइनस x1, पहले x1 देखते हैं क्या है, तो इस पूरी इक्वेशन को ही लिख देंगे हम यहाँ पर।
x प्लस 1। इसी तरह इसको भी लिख देंगे y प्लस 3 और z प्लस 5, 3 5 7 1 4 7 1 4 7। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 1 तो 35 माइनस 28 यानी 7 माइनस y प्लस 3 इसकी 21 माइनस 7 यानी 14। इसी तरह z प्लस 5 12 माइनस 5 यानी 7। अब 7 इसमें से कंप्लीट कॉमन है तो 7 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1, जब 7 कॉमन लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस 2y माइनस 6। जब यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा z प्लस 5 इक्वल 0। अब ये 7 0 की साइड में आके 0/7। अब जो हमारी इक्वेशन आ रही है x माइनस 2y, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है तो इक्वल 0। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो रही है यदि एक दूसरे को ये कांटेक्ट कर रही है तो। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।